प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को करवा माता की पूजा करती हैं। इसके बाद वह चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद ही पानी पीती हैं, अर्थात व्रत को तोड़ती हैं। वैसे तो सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधान नियम से करती हैं, लेकिन फिर भी कई बार अनजाने से कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिन्हें करने से न तो व्रत का पूरा फल मिलता है और पति की उम्र भी कम होती है और आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। तो हम जानेंगे कौन से वो काम हैं जो इस दिन सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम, करवा चौथ के व्रत वाले दिन किसी भी सुहागिन महिला को सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद और काले रंग को करवा चौथ के दिन धारण करना शुभ नहीं माना गया है। करवा चौथ के दिन अगर कोई घर का सदस्य सो रहा है तो उसे ना उठाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी को सोते से उठाना अशुभ माना गया है। यदि बहुत ज़रूरी कार्य है तो आप घर में किसी और मेंबर को कहकर उस व्यक्ति को उठा सकते हैं। अगला कार्य है, करवा चौथ की कथा सुनने के बाद आपको कीर्तन, भगवान का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो लोग महिलाएं समूह में जाकर इस कथा को सुनती हैं और बाद में कीर्तन करती हैं। यदि आप अकेले में भी कर रहे हैं तो थोड़ी, चाहे 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, भगवान की धुन जरूर गानी चाहिए। और इस दिन किसी की चुगली, निंदा या किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। और करवा चौथ के दिन कैंची या धारदार हथियार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस दिन कैंची चलाना, चाकू चलाना, ये सब चीज़ें अशुभ मानी गई हैं। और अगला काम है प्रिय दर्शकों, इस दिन अपनी माँ या अपनी सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो वह आपको किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, परंतु करवा चौथ के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्रत के दिन ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और न ही बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सुहाग का सामान, विशेषकर करवा चौथ के दिन सुहाग का सामान जैसे बिंदी, झूमर इत्यादि जो भी है, ऐसे सामान को जो आपके यूज़ में नहीं है उसे कचड़े के डिब्बे में या कहीं और ना फेंके, घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि करवा चौथ के दिन इन चीज़ों का करना बहुत अशुभ माना जाता है। यदि आपको उसको आगे यूज़ में नहीं लेना है तो भी उसको घर से बाहर ना फेंकें, उसको एक घर में किसी एक कोने में रख लें और किसी शुभ मुहूर्त में जाकर कहीं चलते पानी में बहा दें। और अगला काम है, करवा चौथ के दिन आपको पति से बिल्कुल झगड़ा, लड़ाई इत्यादि बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो इससे करवा चौथ के व्रत का फल नहीं मिलेगा और आप पाप के भागीदार और बन जाएंगे। करवा चौथ के दिन किसी को भी सफ़ेद चीज़ देने से बचें, जैसे सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद कपड़े, क्योंकि सफ़ेद रंग को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। यदि इस व्रत की कथा की बात की जाए तो महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए, जबकि दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आने लगे। तो ऐसे में अर्जुन की पत्नी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछती है। तभी उनके सखा श्री कृष्ण उन्हें कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करने के बारे में बताते हैं, जिससे अर्जुन के सभी कष्ट दूर हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए विधि विधान से द्रौपदी करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है, इस प्रकार की कथाओं से हम सबके सामने करवा चौथ के महत्व का पता चलता है।